कांग्रेस और राहुल गांधी तो पहले ही आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी और आरएसएस ना सिर्फ बाबा साहेब का विरोध करती है बल्कि ये संविधान की भी विरोधी है। अब इस बात की कलई खुल के पूरे देश के सामने आ गई है। ग्वालियर हाई कोर्ट में कुछ तथाकथित वकील काला कोट पहन के दंगई जैसी भाषा के साथ भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लगने नहीं दे रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट से निकल ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। एक और जहां मामला भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई बीआर गवई के पास पहुंच गया है, दूसरी ओर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में एक बार फिर से अपने सूटबूछ वाले पीएम साहब की पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। अपने पीएम साहब की पार्टी का पूरे मामले में क्या रोल है, काला कपड़ा पहने लोग कौन हैं, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें कुछ काला कोट पहने लोग संविधान और बाबा साहेब को खुलेआम अपमानित कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पिछले साल संसद में संविधान दिवस पे भारत के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अंबेडकर कह के बाबा साहेब का अपमान उनका उड़ाया गया था। ये मामला पूरे देश में खूब जोर शोर से उठा था। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि सभी राजनीतिक दलों ने अमित शाह के वक्तव्य पे बीजेपी को अंबेडकर विरोधी और संविधान विरोधी तक कह दिया था। बता दें आपको, कांग्रेस तो शुरू से ही बीजेपी को अंबेडकर और संविधान विरोधी बताती है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर ये बात साफ तौर पे कही कि बीजेपी संविधान विरोधी है और मनुस्मृति को मानती है। अब इसी तरह की एक और दलील सामने आई है। दरअसल पिछले एक हफ्ते से मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट से एक मामला बहुत चरम पर है। पूरा हाईकोर्ट का बार 2 भागों में बटा हुआ है। एक और जहां कुछ लोग बाबा साहेब की मूर्ति को हाईकोर्ट परिसर में लगाना चाहते हैं, तो कुछ अंबेडकर और संविधान विरोधी लोग बाबा साहेब की मूर्ति को परिसर में लगने देना नहीं चाहते हैं। बता दें आपको, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी काला कोट पहनने वाले वकील हैं और इन्होंने भी वही कानून की किताब पढ़ी है जो बाबा साहेब ने लिखी है, लेकिन इसका कृत्य कुछ दंगाइयों जैसा है। आप खुद ये वीडियो देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये कौन लोग हैं और क्यों ये बाबा साहेब का ना सिर्फ अपमान कर रहे हैं बल्कि जिस संविधान को पढ़ के काला कोट पहने हैं उसको भी गाली दे रहे हैं। आज 17 तारीख हो चुकी है और भीम आर्मी के द्वारा, भीम सेना के द्वारा और जितने भी ये संगठन हैं इनके द्वारा आज के लिए चेतावनी दी गई थी कि बाबा साहब की मूर्ति तो वहीं लगेगी। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये हम लोग यहाँ आ चुके हैं और ये पूरा कैंपस देखा आपने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल बाबा साहेब और उनके द्वारा रचे गए संविधान को दी जा रही है। हद तो ये है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, लेकिन ना तो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस ने इस मामले पे स्वतः संज्ञान लेके कोई कार्रवाई की है और ना ही उस बाबा साहेब की मूर्ति को कोर्ट में स्थापित किया जा सका है। बता दें आपको, 16 मई से ये मामला चल रहा है। 16 मई को दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई थी। कहा जा रहा है कि बाबा साहेब की मूर्ति को लगाया गया था, उसका पिस्टल तैयार कर लिया गया था, लेकिन जैसे ही मूर्ति पहुंची तो मूर्ति को उतरने नहीं दिया गया और फिर पूरे परिसर में काफी हंगामा हो गया। यहां तक कि पूरे मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को उतरना पड़ा, लेकिन फिर भी मामला शांत नहीं हो सका। दूसरी ओर जहां एक और ट्रक से मूर्ति को उतारने के लिए भारी भीड़ जमा थी, तो दूसरी ओर रोकने वालों की संख्या भी काफी थी। कहा जा रहा है कि ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ही इसका विरोध कर रहे थे। बता दें आपको, हम इसका वीडियो पहले दिखा चुके हैं। हालांकि वीडियो के विरोध के बाद अभी तक हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लग पाई है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंच चुका है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को एक पत्र लिखा और सीजेआई बीआर गवई से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने सीजेआई को लिखे पत्र में कहा कि कोर्ट की मंजूरी से परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने का प्रस्ताव शुरू किया गया। उन्होंने पत्र में लिखा कि हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने का बाबा साहेब के प्रयासों और भारत के संविधान को आकार देने में उनके योगदान को याद करने के लिए किया गया था। वकीलों का यह प्रस्ताव अंबेडकर के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाता है, लेकिन कानूनी रूप से प्रस्तावित अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। सीजेआई को लेटर में जीतू पटवारी ने लिखा है, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जीतू पटवारी ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में सभी वर्गों की आपसी सहमति से एक प्रतिमा स्थापित करने के लिए आपके निर्देश की मांग कर रहा हूँ। बता दें आपको, मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भले से ही सीजेआई को लेटर लिख दिया है, लेकिन अभी इस मामले में सीजेआई को कोई आदेश सामने नहीं आया है। हालांकि मामला सीजेआई बीआर गवई के पास पहुंचने से हाईकोर्ट और बाबा साहेब को गाली देने वाले वकीलों में हड़कंप जरूर है। सवाल ये है कि ये काला कोट पहन के बाबा साहेब के लिखे संविधान को पढ़ने वाले ये लोग कौन हैं और क्यों अभी एमपी की मोहन सरकार ने
ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है? क्या मोहन सरकार का बुरा हाल है, जहां उनके एक मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन बता रहे हैं? दूसरी ओर कुछ काला कपड़ा पहन के दंगाई लोग बाबा साहेब की न सिर्फ मूर्ति लगने का विरोध कर रहे हैं, बल्कि संविधान की मूल भावना की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या सीजेआई बीआर गवई इस पे कड़ा एक्शन लेंगे या नहीं। बता दें आपको, एक ओर जहां सीजेआई के कड़क एक्शन की चर्चा है, दूसरी ओर बहुजनों के नेता मैदान में उतर पड़े हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने एक्स पे पोस्ट करके पूरे मामले में तुरंत बाबा साहेब की मूर्ति रखवाने और जातिगत सोच से ग्रसित लोगों पे कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने भी इस संविधान पे हमला बताते हुए कड़ी आपत्ति की है। उन्होंने कार्रवाई की भी मांग की है। चंद्रशेखर ने अपने एक्स पे लिखा है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर ग्वालियर खंडपीठ में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं शोषितों, वंचितों व महिलाओं मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न उमर पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर कई दिनों से चल रहा विवाद अपमानजनक और हिंसक मोड़ पे पहुंच चुका है। उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद बाबा साहेब की प्रतिमा को न केवल न्यायालय परिसर में प्रवेश से रोका जा रहा है, बल्कि ये धमकी दी जा रही है, प्रतिमा ही नहीं बचेगी। ये सीधा न्यायपालिका की अवमानना है। ये सिर्फ एक मूर्ति का सवाल नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान, इतिहास और संवैधानिक चेतना का प्रश्न है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब भीम आर्मी के निहत्थे कार्यकर्ताओं ने इस अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध किया, तब पुलिस की मौजूदगी में उनपे कायराना हमला किया गया। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की ही भीम आर्मी है और इसी के खिलाफ संविधान विरोधियों के धमकियां भी सामने आ रही हैं। लेकिन जहां एक और जहां नफरती रंगों को हवा देने वाले ये वकील अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं, दूसरी ओर पूरे देश में बहुजनों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। सवाल खड़ा हो रहा है कि संविधान रचयिता बाबा साहेब की प्रतिमा अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगेगी तो कहां लगेगी? अगर लोग काला कोट पहन के ही बाबा साहेब और संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे तो क्या होगा? क्या ये वकील सिर्फ इस वजह से बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने का विरोध नहीं कर रहे हैं कि देश और केंद्र में बीजेपी की सरकार है? ये जानते हैं कि इनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्या ऐसे वकीलों पे कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सीजेआई बीआर गवई को तुरंत बड़ा फैसला लेते हुए बाबा साहेब की मूर्ति को स्थापित नहीं कराना चाहिए? पूरे मामले में आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।